हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 अप्रैल 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 अप्रैल और 5 अप्रैल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ नए प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न इन सभी टॉपिक्स पर बनकर तैयार किए जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी प्रश्नों को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न है 2023 सीजन के आईपीएल में कुल कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं। तो आपको पता होगा अभी आईपीएल जो है हैदराबाद में शुरू हुआ है, तो इसमें जो है 10 टीमें जो है वो हिस्सा ले रही हैं। 2023 के आईपीएल 2023 सीजन में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ठीक है, ये जो 10 टीमें जो भाग लेने वाली 10 टीमें हैं, इनके बीच में 74 मैच होंगे। ठीक है, और इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का जो है ये 10 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं, जो हैदराबाद में हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, राष्ट्र स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिलासपुर की तनिषा साहू ने कौन सा पदक जीता है। इसका आंसर है रजत पदक जीता है। विस्तार पर बात करते हैं। बाल भारती विद्यालय सीपत की कक्षा 10वीं की छात्रा तनिषा साहू ने रजत पदक प्राप्त कर जीत हासिल की है। यह राष्ट्र स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान में विगत दिनों में इसका आयोजन किया गया था। ये बिलासपुर की तनिषा साहू ने इसमें रजत पदक प्राप्त किया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के किस कार्यक्रम को स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर है अंगना मां शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, विस्तार में बात करते हैं। राज्य में लॉकडाउन के दौरान महिला शिक्षिकाओं की पहल पर प्रारंभ किए गए अंगना मां शिक्षा कार्यक्रम को अवार्ड प्रदान किया गया है, स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। इसमें प्रथम चरण के रूप में प्रत्येक गांव में अंगना मां शिक्षा मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में अलग अलग काउंटर होते हैं, जिसमें अनेक गतिविधियां करवाई जाती हैं। इस कार्यक्रम में बेहतर कार्य कर रही माताओं को स्मार्ट माता का खिताब भी दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि इस कार्यक्रम में बेहतर कार्य कर रही माताओं को स्मार्ट माता का खिताब दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, लाल ईंटों से बना 7वीं सदी का सिद्धेश्वर मंदिर राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है। इसका आंसर है पलारी, बलौदाबाजार, भाटापारा में। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। बलौदाबाजार जिले से 25 किलोमीटर की दूरी पर पलारी गांव में मंदिर जो ये शिव मंदिर है वो स्थित है। यहाँ महाशिवरात्रि और सावन पर्व में श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होती है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर की दीवारों में पंचरत्न शैली से बने गंगा और यमुना की त्रिभंग मुद्रा में मूर्तियां बनी हुई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद रखिएगा कि इस मंदिर में की जो दीवार है, इस मंदिर की जो दीवारें हैं, इस पर पंचरत्न शैली से गंगा और यमुना की त्रिभंग मुद्रा में जो है मूर्तियां बनी हुई हैं। इस मंदिर का निर्माण लाल ईंटों से 7वीं-8वीं शताब्दी में किया गया था। और पुरातत्वविदों का मानना है कि राजीव सिर्फ खरौद व पलारी के शिव मंदिर जो है लगभग एक ही समय पर जो है निर्मित किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य कब से प्रारंभ होगा। इसका आंसर है अप्रैल के तीसरे सप्ताह से। विस्तार में बात करते हैं। वन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार वर्ष 2023 में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य चालू माह अप्रैल के तीसरे सप्ताह से शुरू होगा। इसके तहत समस्त जिला यूनियन द्वारा अग्नि सुरक्षा और तेंदुपत्ता शाख कर्तन के संबंध में कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण की कार्यवाही और अन्य तैयारियां जारी की गई है, शुरू हो गई है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी प्रदेश के एकमात्र खिलाड़ी कौन बने हैं। गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रदेश के एकमात्र खिलाड़ी है अभिजीत सखूजा। विस्तार पर बात करते हैं। 17 वर्षीय अभिजीत सखूजा प्रदेश के एकमात्र बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्होंने लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन चैंपियनशिप में बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इससे पहले वे यूथ एशिया कप और युगांडा में आयोजित टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर इन्होंने पदक प्राप्त किया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में राज्य के कितने खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता है। इसका आंसर है 3 खिलाड़ी। विस्तार पर बात करते हैं। 26 से 30 मार्च तक यूथ स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज एसोसिएशन ऑफ
इंडिया द्वारा नेपाल में इंडो नेपाल इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता नेपाल व भारत देश के बीच हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ से 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया और रजत पदक प्राप्त किया है, जिसमें मोनिका चक्रधारी कोटा, चंचल डिक सेना पाली और अक्षत सिंह ठाकुर तखतपुर से शामिल थे। चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पर। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा डेट। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है, नेशनल मैरीटाइम डे। प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को यह दिवस अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के समर्थन के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए इसे मनाया जाता है। इसे पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। यह इसका 60वां संस्करण है, 60वें क्रम का यह दिवस है इस बार। तथा इसकी थीम जो है इस वर्ष की अमृतकाल इन शिपिंग है। इस दिन NMD अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, मतलब इस दिन कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं तो ये याद रखिएगा। इस दिन NMD अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस और सागर सम्मान वरुण पुरस्कार इस दिन प्रदान किए जाते हैं। ये सभी जो है सागर सम्मान वरुण पुरस्कार, ये जो है आपको समुद्री क्षेत्र में जो विशिष्ट योगदान जिनका रहता है उनको सम्मानित करने के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है कर्नाटक प्रथम पर रहा है। विस्तार में बात करते हैं, देश में न्याय दिलाने में कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर है। 2020 की रिपोर्ट में कर्नाटक 14वें स्थान पर था और पंजाब प्रथम स्थान पर था। ठीक है, तो 2020 और 2022 का याद रखिएगा। 2020 की तुलना में कर्नाटक जो है प्रथम स्थान पर आ गया है और 2020 में प्रथम स्थान पर था पंजाब राज्य। इस मामले में उत्तर भारत की स्थिति चिंताजनक है। टॉप 5 में उत्तर भारत का एकमात्र राज्य है केवल गुजरात, जो कि चौथे क्रम पर है। दूसरे क्रम पर तमिलनाडु, तीसरे क्रम पर तेलंगाना और 5वें क्रम पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चौथे क्रम पर तो गुजरात है, 5वें क्रम पर आंध्र प्रदेश है और छत्तीसगढ़ का क्रम याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ 7वें क्रम से फिसल कर 9वें क्रम पर पहुंच गया। मतलब 2020 में छत्तीसगढ़ 7वें क्रम पर था, जिसमें अब 2022 की रिपोर्ट में यह 9वें क्रम पर पहुंच गया है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो पहले भी थे मुकेश अंबानी जी, अभी जो है वर्तमान में फिर से मुकेश अंबानी जो है ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। विस्तार पर बात करते हैं, फोर्ब्स की वर्ल्ड सूची में 6.86 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ अंबानी 9वें स्थान पर है। ठीक है, मतलब ये वर्ल्ड सूची है, वर्ल्ड सूची की रिपोर्ट जो है इसमें फोर्ब्स की रिपोर्ट है, इसमें जो है वर्ल्ड सूची में जो है 9वें स्थान पर है अंबानी, और जबकि एशिया के रैंकिंग में सबसे अमीर व्यक्ति हैं प्रथम स्थान पर एशिया के तुलना पे देखा जाए तो एशिया की रैंकिंग में। और साथ ही वर्ल्ड सूची में जो है अडानी जो है 3.88 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ 24वें स्थान पर है। तो ये दोनों भारतीय व्यक्ति हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है रोमानिया। विस्तार में बात करते हैं, हाल ही में रोमानिया के उप रक्षा मंत्री सिमोना कोजोकारू ने भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमने से नई दिल्ली में मुलाकात की थी, जिसमें दोनों देशों ने अपने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब यह रक्षा सहयोग भारत और रोमानिया के मध्य जो होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में TIE राजस्थान ने किन्हें पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, डॉक्टर शीनू झावर। विस्तार में बात करते हैं, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स यानी कि TIE राजस्थान ने डॉक्टर शीनू झावर को 2 वर्ष में मतलब 2023 से 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए नया अध्यक्ष नियुक्त कर लिया है। डॉक्टर झावर TIE राजस्थान के 21 साल के इतिहास में इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनेंगी। TIE राजस्थान एक ग्लोबल अध्याय है। ठीक है, TIE जो द इंडस एंटरप्रेन्योर्स जो राजस्थान जो है यह ग्लोबल अध्याय है, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी और इसे 2021 में सर्वश्रेष्ठ अध्याय के रूप में मान्यता मिली थी। तो याद रखिएगा, ये सबसे पहली महिला है, तो ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक यानी कि ED कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है नीरज निगम। नाम याद रखिएगा, नीरज निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 अप्रैल को घोषणा की है कि नीरज निगम RBI बैंक
के नए कार्यकारी निदेशक होंगे। इससे पहले निगम जो है नीरज निगम जो है बैंक के भोपाल कार्यालय में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत थे और अब ईडी के रूप में उन्हें उनके जो है नए पद पर कार्यभार संभालेंगे वो। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 के भूमि संस्करण का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? इसका आंसर है भारत। विस्तार पर बात करते हैं। भारत के जो है हैदराबाद की रक्षा कंपनी है ये हैदराबाद की रक्षा कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है BDL ने भारत आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए तीसरी पीढ़ी का मैन पोर्टेबल अमोघा 3 मिसाइल विकसित किया है और इसका परीक्षण जो है 28 मार्च को किया गया है और इसके द्वारा ये निर्मित भी है। हैदराबाद की रक्षा कंपनी द्वारा निर्मित है यह जो मिसाइल है। यह मिसाइल थ्रस्ट वेक्टर नियंत्रण के साथ डुअल थ्रस्ट रॉकेट मोटर से संचालित है जिसमें धुआं नहीं होता है। इस स्वदेशी मिसाइल को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। याद रखिएगा इस लाइन को कि इस मिसाइल को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। कुछ ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस प्रोग्राम के तहत विकसित किया है, तो नाम याद रखिएगा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के लिए विश्व बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? इसका आंसर है 6.3%। विस्तार पर बात करते हैं। पहले अनुमानित दर 6.6% थी जिसे घटाकर 6.3% कर दिया गया। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस साल भारत की आर्थिक विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, ADB या नेशनल एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि एशिया इस वर्ष तथा अगले वर्ष 4.8% की दर से बढ़ेगा, जिसका मुख्य कारण हो सकता है भारत में मजबूत मांग और चीन का महामारी से उबरना। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका और भारतीय वायुसेना किस लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास में शामिल होने जा रहे हैं? तो इसका आंसर है कोप इंडिया अभ्यास। याद रखिएगा अभ्यास का नाम कोप इंडिया अभ्यास, अमेरिका और भारतीय वायुसेना के बीच। विस्तार पर बात करते हैं। रूस में बने भारत के सुखोई 30 लड़ाकू विमान और अमेरिकी F-15 स्ट्राइक ईगल लड़ाकू जेट के साथ लड़ाई करने वाले अभ्यास कोप इंडिया में भाग लेंगे। यह अभ्यास पहले होना था जिसे कोविड-19 महामारी के कारण टाला गया और अब 4 साल बाद यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो इंडिया और अमेरिका के बीच इंडिया के लड़ाकू विमान सुखोई 30 और अमेरिका के लड़ाकू विमान F-15 के बीच ये जो है कोप इंडिया अभ्यास जो है आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मून मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? इसका आंसर है क्रिस्टीना कोच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा ने अपने मून मिशन की घोषणा की है जिसमें 50 साल बाद नासा ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने का ऐलान किया है। ठीक है, जिसमें विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री होंगे। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री तो आप नाम याद रखिएगा क्रिस्टीना कोच है और इसमें पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री होंगे विक्टर ग्लोवर, तथा ये जो बाकी जो इसमें 2 अंतरिक्ष यात्री होंगे रीड विस्मैन और जेरेमी हैंसन होंगे, इस मिशन पर रवाना होंगे ये चारों। और ये मिशन जो है 2024 के अंत में या 2025 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मियामी ओपन चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है डेनियल मेदवेदेव जो है ये पहले खिलाड़ी बने हैं, उन्होंने जीता है खिताब। विस्तार में बात करते हैं। रूस के टेनिस प्लेयर मेदवेदेव का यह साल का 4था खिताब तथा करियर का 5वां मास्टर्स टाइटल है। इन्होंने पहली बार मियामी मास्टर्स 1000 टाइटल अपने नाम किया है, जिसमें उन्होंने इटली के जेनिक सिनर को फाइनल में 94 मिनट में हराया है। यह उनकी 6 मुकाबलों में 6वीं जीत है। ठीक है, 6 मुकाबलों में मतलब सिनर के ऊपर जो है 6 मुकाबलों में 6वीं जीत है। इन्होंने सिनर को हराया जिसमें वे रॉटरडम ओपन, दुबई और दोहा में भी खिताब जीत चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में 4था एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में PSC प्री, व्यापम, एडीओ, हॉस्टल वार्डन जैसी क्लासेस जो है स्टार्ट की जा रही है। तो अगर किसी को जानकारी लेना हो तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जूना बिलासपुर, ओम अकेडमी में।
तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।